स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इंडियन मिलिट्री के द्वारा इस समय जो भी कुछ किया जा रहा है ये साफ दिखाता है कि भारत इस समय पहलगाम का बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, नेवी टेस्ट मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स लॉन्चेज ह्यूज ड्रिल। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा ड्रिल मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा। मतलब इंडियन एयरफोर्स ने अचानक से कुछ इतना बड़ा ड्रिल स्टार्ट किया हो, ये अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड दैट इज वाई इंडिया गेट्स रेडी टू अवेंज पहलगाम। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, पहले तो आप सब जानते ही हैं कि पहलगाम में जो 26 टूरिस्ट को मारा गया है, मतलब जिस बेरहमी से मारा गया है आतंकियों के द्वारा, इसको देखते हुए भारत ने यहां पर अपना जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मेजर्स है उसको काफी हद तक बढ़ा दिया है। और आपने देखा ही होगा, कल पीएम मोदी जी का भी जो बयान आया था उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि इसके पीछे जो आतंकी हैं, उसके जो बैकर्स हैं, और कहीं ना कहीं इशारा साफ साफ ISI और पाकिस्तान की तरफ था, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कल कैसे बिहार से ही पीएम मोदी ने बोला था, इंडिया विल ट्रैक डाउन एंड पनिश एवरी टेररिस्ट देयर बैकर्स। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इस समय भारत कर क्या रहा है, इस समय जो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स है वो क्या कर रहा है भारत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इंडियन नेवी के द्वारा कल मिसाइल टेस्ट किया गया फ्रॉम INS सूरत। देखो क्या हुआ था ना कि पहले अचानक से खबर आती है कि कराची के पास जो पाकिस्तान है वो एक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है, और इसलिए यहां पर उसने नोटम जारी कर दिया था। मतलब कोई भी जो फ्लाइट्स वगैरह हो गया, मरीन जो शिप्स हो गए, वो इसके आसपास ना आए। और उसने कहा था बेसिकली यहां पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और आप देख सकते हो इस पूरे एरिया में जो पाकिस्तान है वो कभी भी अपना मिसाइल टेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके पहले ही अचानक से अगर आप देखेंगे तो भारत ने यहां पर इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो रिलीज कर दिए। और ये जो पिक्चर है बेसिकली हमारा जो INS सूरत है, मैं आपको बता दूं INS सूरत विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और जस्ट पिछले साल ही इसको कमीशन किया गया था। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो 7400 टन का है। तो अरेबियन सी में ये जो पूरा टेस्टिंग है किया गया, और कौन से मिसाइल की टेस्टिंग की गई, ये बेसिकली हमने किया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आई एम श्योर आपने बैराक 8 के बारे में सुना होगा, ये वही है जो कि DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया था। और इसकी रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर। और इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि अगर किसी भी प्रकार का एरियल थ्रेट आता है, मान लो कोई अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हो गया, कोई फाइटर जेट हो गया, क्रूज मिसाइल्स हो गया, तो उसको डिटेक्ट करना और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ये इसका मेन पर्पस है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत ने कल अचानक से ये जो मिसाइल की टेस्टिंग की, इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो यहां पर भारत भी दिखाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान अपना पोस्टर कर रहा है, जिस तरह से फाइटर जेट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, यहां पर नोटम जारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत ने भी दिखा दिया कि देखिए हम कॉम्बैट रेडीनेस हो रहे हैं। मतलब कि हमारा जो इंडिजिनस नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं वो रेडी है किसी भी सिचुएशन के लिए। एक तो ये हम दिखाए, फिर दूसरा यहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हमारी एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी। मतलब कि अरेबियन सी में यहां पर जो भी टेंशंस चल रहा है, अरेबियन सी में अगर पाकिस्तान बिल्कुल सी भी गलती करता है, थोड़ी सी भी गलती करता है, तो यहां पर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम आपको डिनाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सेस आपको एरियल अरेबियन सी के रूट के थ्रू नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एक डिटरेंस का मैसेज भेजा गया है पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को। और इन केस मान लीजिए अगर चाइना अपना किसी भी प्रकार का प्रेजेंस लाता है इंडियन ओशन के अंदर, तो उसको भी एक प्रकार से संकेत देने की कोशिश की गई है। तो ये इंपॉर्टेंस है ये जो हमने INS सूरत से ये जो मिसाइल्स की टेस्टिंग की। दूसरा यहां पर देखिए क्या हुआ, एक तरफ तो इंडियन नेवी अपना काम कर रहा था, और आपने सुना भी होगा कि यहां पर एक और चीज हम ये कर रहे हैं कि अरेबियन सी में जो हमारा INS विक्रांत है उसकी भी तैनाती की जा रही है। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी भी तैनाती की जा रही है। तो एक तरह से भारत कई प्रकार से संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो नेवी तो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था कल जो है एक्सरसाइज आक्रमण। देखिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रीसेंट टाइम्स में इतना बड़ा एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं किया गया। इतना बड़ा क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये जो इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये नेशन वाइड है, पूरे देश भर में जगह जगह किया जा रहा है, और ये हाई टेम्पो मल्टी डे एक्सरसाइज है। कितने दिन तक चलेगा अभी तक इसको बताया नहीं गया, मतलब कई दिनों तक ये चलने वाला है। और इसमें अगर आप एयरक्राफ्ट देखोगे ना जो इन्वॉल्व हैं, लगभग हर तरीके के एयरक्राफ्ट जो भारत के पास हैं बेस्ट, वो हम यहां पर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम इस एक्सरसाइज में शामिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल राफेल फाइटर जेट जो कि डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है, सुखोई
30 MKI मल्टी रोल कैपेबिलिटी रखता है। मिराज 2000 अगेन ये प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए काम आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रडार सिस्टम्स वगैरह हैं, नेत्रा एवाक हो गया, हेरॉन जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हो गए, C-130J सुपर हरक्यूलिस हो गया, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हो गया, तो ये भी एक प्रकार से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। तो इन सबको हमने इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल कर लिया। और इसका फोकस एरिया क्या है, मतलब इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी भी प्रकार का प्रिसीजन बॉम्बिंग रेड करना है, वो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो गया। फिर इसके साथ साथ अगर हमें इमीडिएट बेसिस पर डिप्लॉयमेंट करना है और टारगेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, उसका पूरा एक प्रकार से कोशिश की जा रही है। यहां पर एक प्रकार से राउंड किया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर। और साथ ही साथ नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी, आपको याद होगा बालाकोट ये रात में किया गया था, तो उसी प्रकार का ऑपरेशंस की जो कैपेबिलिटी है वो भारत कर रहा है। और लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग हो गया, एयर टू एयर कॉम्बैट हो गया, मतलब यहां पर जो भी चीजें हम कर सकते हैं एयरफोर्स के माध्यम से, उसकी एक्सरसाइज पूरी भारत इस समय कर रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अगेन इसमें अगर आप देखोगे तो आक्रमण का मतलब क्या होता है। अचानक से इंडियन एयरफोर्स ने आक्रमण एक्सरसाइज ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहां पर हम दिखाना चाहते हैं कि अब हमारा जो पोस्चर है वो ऑफेंसिव हो गया है, हम यहां पर डिफेंसिव नहीं है। क्योंकि आक्रमण का मतलब ही होता है असॉल्ट, मतलब क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भारत ऑफेंसिव पोस्चर अपना रहा है। तो एक प्रकार से ये जो टाइमिंग है ना एक्सरसाइज आक्रमण की, वो हम दिखाना चाह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स की इस समय जो कैपेबिलिटी है और जो हमारे पास मॉडर्न वेपन्स हैं, वो एक प्रकार से हम शोकेस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर अब आपको पता ही होगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने कई कदम लिए। फिर यहां पर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया। सबसे पहले भारत ने सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब दिया जब इंडस वाटर ट्रीटी ये हमने एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन में आ गया है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने इमीडिएट बेसिस पर कल क्या किया, जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का वो क्लोज कर दिया इंडियन सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। ट्रेड रूट्स को शट डाउन कर दिया। 1972 का शिमला जो एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया। तो पाकिस्तान भी यहां पर एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन आपको यहां थोड़ा समझना होगा इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल अगर हम एनालिसिस करें तो यहां पर अगर सपोज हम कहते हैं कि मिलिट्री पोस्चर कैसा है इस समय भारत का और पाकिस्तान का, तो देखो भारत का मिलिट्री पोस्चर इस समय ऑफेंसिव है, हम ड्रिल्स कर रहे हैं, मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो डिफेंसिव मोड में है, वो वेट कर रहा है कि कब भारत अटैक करेगा। फिर यहां पर अगर हम बात करें एयरफोर्स रेडीनेस की, तो हमारा काफी हाई रेडीनेस है, फुल डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं स्ट्राइक कहीं पर भी करने के लिए। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास ओल्डर जेट्स हैं, लिमिटेड स्ट्राइक डेप्थ है और उनकी जो एयरफोर्स रेडीनेस है वो कहीं ना कहीं लोअर है इस समय। फिर दूसरा अगर हम डिप्लोमेटिक आउटरीच की बात करें तो भारत इस समय दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, G20 अलाइज की बात करें, सभी को हम एक प्रकार से आउटरीच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस सबके बारे में। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बहुत कम ऑप्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के पास जाएगा, टर्की के पास जाएगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो मैं बता दूं OIC के अंदर जो सऊदी अरब, UAE वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस समय भारत का ही साथ देंगे, पाकिस्तान को मदद इनसे नहीं मिलने वाली। फिर अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो भारत का जो अगर इकोनॉमी है वो स्टेबल है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंस हैं, रुपी हमारा स्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ कल क्या हुआ था, कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, यहां पर जो करेंसी है वो रिकॉर्ड लो पर चला गया पाकिस्तान का। तो उनके लिए इकोनॉमिकली बहुत मुसीबत होने वाली है और देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ये वॉर अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि यहां पर वॉर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, मतलब आप इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हो वो भी काफी हद तक मायने रखता है इस पूरे वॉर के अंदर। और कहीं ना कहीं मैसेज की अगर हम बात करें तो भारत ये साफ साफ कह रहा है कि पहलगाम का बदला हम लेंगे, नो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग है, भारत ने ये खुद कराया है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो अभी जिस तरह के एक्सरसाइजेस वगैरह किए जा रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो सर्जिकल स्ट्राइक 3 कर सकता है, जस्ट लाइक 2016 एंड बालाकोट। फिर इसके अलावा जो नेवल ब्लॉकेड ड्रिल्स है वो भी यहाँ पर कर सकता है। पाकिस्तान की जो की पोर्ट्स हैं कराची, ग्वादर, वहां पर हम अपने शिप्स को तैनात कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक्स LOC के उस पार, तो वो भी हम कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर इनिशिएटिव्स भारत ले सकता है ताकि पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रा को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इसमें खतरा भी है। खतरा क्या है, देखो दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड
कंट्रीज हैं और इसी की वजह से यहाँ पर बार बार पाकिस्तान धमकी देता रहता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर बम है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर टेररिज्म जैसी चीज़ें भारत पर की जाती हैं तो वैसे तो हमने न्यूक्लियर के केस में कहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि हम कन्वेंशनल रिटेलिएशन नहीं करेंगे। मतलब बाकी की जो वेपन्स हैं वो तो भारत यूज कर ही सकता है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल पावर्स की अगर हम बात करें, यूएस, फ्रांस, रशिया, तो उन्होंने एक तरह से कहा है कि स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट होना चाहिए, लेकिन धीरे से धीरे कहीं ना कहीं वो भारत का ही साथ दे रहे हैं। क्योंकि देखो पूरी दुनिया भी कहीं ना कहीं समय परेशान हो चुकी है पाकिस्तान से। उनको भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो बार बार इस तरह की हरकत करता रहता है। और जहाँ तक सवाल है भारत के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो देखो ऑपोजिशन पूरी तरह से सरकार के साथ है। कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार जो भी कदम लेती है उसमें ऑपोजिशन का पूरा पूरा साथ रहेगा। एक अच्छी बात है। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है कि भारत इस समय मोबिलाइज कर रहा है एयर, सी, डिप्लोमेटिक, इंटरनल सिक्योरिटी, हर एक फ्रंट पे हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेरर ये मीट होगा, प्यूनिटिव रिस्पॉन्स है। ये सिर्फ हम शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठोस कदम लिए जाएंगे। और जो मिसाइल टेस्ट है और जो एक्सरसाइज आक्रमण है, ये सिर्फ हम ताकत दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट अपने आप को रेडी करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अगर स्विफ्ट रिटेलिएट करना पड़ा तो उसके लिए भारत तैयार रहेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, कल जो भी कुछ हुआ, अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, अगर मान लीजिए भारत जो है इंडस वाटर का जो ट्रीटी है उसके तहत, वैसे तो भारत ने कहा है कि हम सस्पेंड कर दिए हैं इसको, लेकिन अगर हम वाटर को डाइवर्ट करते हैं, पानी को रोकते हैं इंडस, झेलम, चेनाब नदी के, तो उस केस में पाकिस्तान कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकता है फॉर आर्बिट्रेशन, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 हो, 2027 हो, कोई भी अवेल कर सकते हैं। इसमें पूरी तैयारी आपको कराई जाती है, बुक्स भी आपके घर भेजे जाते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।